बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और हमारा सिलसिला है ग्रेजुएशन का, यानी BA BSc BCom का उर्दू लाजमी का पर्चा, और उसका आज हम सवाल नंबर 5 करेंगे। वैसे तो मेरे मुखातिब तमाम ही तलबा हैं जो भी इस जमात में पढ़ते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे DJ सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के तलबा से मैं मुखातिब हूँ। उनको हिदायत की जाती है कि वो कागज़ कलम लेके बैठे और किताब खोल के बैठे। अशार की तशरीह हम शुरू करेंगे तो अशार उनकी नज़रों के सामने से गुजरने चाहिए और वीडियो के नीचे ही अपनी हाज़िरी लगाएं, यानी अपना रोल नंबर, नाम लिखें और कोई भी बात पूछनी हो, कोई भी सवाल करना हो तो वीडियो के नीचे ही सवाल करें। ये वीडियो पिछली वीडियो का तसलसल है। पिछली वीडियो में हमने, जो आपने यकीनन मुलाहिज़ा कर ली होगी, जिसमें हमने बताया था कि शेर की तशरीह करते कैसे हैं, और वो 3 मरलों में हमने बताई थी कि पहले उसको नसर बनाएं, फिर उसको आसान करें, फिर तशरीह करें। और ये बात वाज़े रहे कि ये जो तरीक़ा है ये आपके दिमाग में होगा, ये आप लिख के ऐसे नहीं करेंगे। लिखने बैठ जाएंगे तो फिर तो शाम हो जाएगी, पर्चा ही हल नहीं होगा। ये आपके दिमाग के कंप्यूटर में होगा। आप अपने दिमाग में ही उसकी तशरीह का तरीका समझ लीजिए कि पहले नसर बनाना है, जुमला बनाना है, यानी अगर इसी बात को, जिस बात को शायर ने मिसरे में कहा है, शेर में कहा है, हम अपनी गुफ्तगू में कहते तो कैसे कहते। ये है बुनियादी बात। इससे शेर ज़रा आसान हो जाता है। और इसी वजह से हमने ये जो अगली वीडियो अब जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये सवाल नंबर 5 है। असल में होना तो ये चाहिए था कि हम पहले सवाल से शुरू करते इक़्तिबास की तशरीह से, लेकिन चूंकि पिछली वीडियो में शेर की तशरीह का तरीका आपको बताया गया है, इसलिए अभी वो बातें कुछ ताज़ा होंगी आपके जहन में। इसी वजह से हमने सोचा कि शेर की तशरीह से ही क्यों ना आगाज़ कर दिया जाए। तो इसलिए हमने सवाल नंबर 5 और उसका हिस्सा अलिफ, ये 2 हिस्सों में सवाल होता है। हिस्सा अलिफ में गज़ल के 3 अशार की तशरीह पूछी जाती है। 15 नंबर का सवाल है जो आपको 20-25 मिनट में कर लेना चाहिए। हिस्सा बे में नज़्म के बंद की तशरीह पूछी जाती है और उसके हवाले के साथ वो 10-15 मिनट में आपको कर लेना चाहिए। वो 10 नंबर का सवाल है। तो हम चलते हैं गज़ल के अशार की तशरीह, और हमारे शायर हैं ख्वाजा मीर दर्द। उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि शायरी तो नज़्म में भी होती है, गज़ल में भी होती है। क्या वजह है कि हम कहते हैं ये गज़ल है, ये नज़्म है? आखिरकार इनमें कौन सा ऐसा फ़र्क है जिसकी बिना पर हम एक दूसरे को अलग करते हैं? तो ये समझ लीजिए कि गज़ल जो होती है उसका हर शेर मायनों के लिहाज से अपने से पहले और बाद वाले शेर से कोई मुताबिकत नहीं रखता, कोई उसके साथ जुड़ावा नहीं होता। आम तौर पे कभी कभी की और बातें, वो एक अलग सिलसिला है। तो गज़ल का हर शेर मायनों के लिहाज से एक मुकम्मल इकाई, एक मुकम्मल यूनिट होता है। अगले शेर में कोई और बात होती है, उससे अगले शेर में कोई और बात होती है। तो गज़ल में तो ऐसा चल सकता है कि शायर एक शेर में ज़मीन की बात करे, एक में आसमान की, एक में इश्क़ हकीकी की, एक में मजाजी महबूब की, एक में ज़माने की बेवफाइयों की, एक में अपने गमों की, यानी मुख्तलिफ शेरों में मुख्तलिफ ख्यालात वो पेश कर सकता है। ऐसा सिर्फ गज़लों में चल सकता है। इसीलिए आपने गौर किया होगा किसी गज़ल पर कोई उन्वान नहीं होता। उन्वान किस चीज़ का देंगे? 6 शेर हैं, 7 शेर हैं, 7 में अलग अलग बात है। अलबत्ता नज़्म जो है एक ही मौजू पर होती है, या उसके अशार आपस में मरबूत होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये फ़र्क जहन में रखना ज़रूरी है। अच्छा, गज़ल का शेर चूँकि एक इकाई होता है, मुकम्मल यूनिट, शायर को जो भी बात करनी होती है 2 मिसरों में अपनी बात उसको खपानी है, पूरी करनी है। इसलिए गज़ल के अशार में आम तौर पर ज़्यादा गहराई होती है। नज़मों में अमूमन इतनी गहराई नहीं होती, सिवाय इकबाल की या कुछ और जोश वगैरह की नज़मों के गहराई अमूमन कम होती है। वो बयान ही, वो एक बयानिया है। आजकल ये लफ्ज़ बड़ा चल रहा है कि बयानिया, तो मैंने भी उसी मुताबिकत से इस्तेमाल कर लिया कि आप इस लफ्ज़ से आपके कान आशना है। अब आइए ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल। ख्वाजा मीर दर्द का तारुफ आप मैट्रिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उर्दू के सबसे बड़े सूफ़ी शायर हैं। सूफ़ी शायरी क्या होती है भाई? सूफ़ी शायरी वो होती है जिसमें इश्क़ हकीकी की बात की जाए, या कायनात की, इंसान की, दुनिया की हकीकतों पर गौर करने की बात की जाए। दुनिया फ़ानी है, इंसान की ज़िंदगी मुख्तसर है, ये सब यहीं रह जाने वाला है, इंसान आखिरत में कुछ नहीं ले जाता। इस किस्म के मौज़ूआत जो हैं, ये सब सूफ़ी शायरी, सूफियाना शायरी में आते हैं। और ख्वाजा मीर दर्द उर्दू के सबसे बड़े सूफ़ी शायर हैं। इनका दौर वही है, मीर तकी मीर का दौर है। मीर तकी मीर इनके यहाँ मुशायरों में शरीक होते थे, और ख्वाजा साहब की पूरे दिल्ली शहर में इज़्ज़त थी। सब लोग बादशाह समेत उनका एहतराम करते थे। उनकी शायरी में क्या है? शायरी में सादगी है, तरन्नुम है, और उस दौर के लिहाज से उन्होंने जो सूफियाना मज़ामीन को अपनाया,
वो पहले शायर हैं जिन्होंने बाकायदगी से अपनाया। ऐसा नहीं है कि उनसे पहले सूफियाना शायरी नहीं होती थी लेकिन बहुत ही कम। शायर अपना मुंह का जायका बदलने के लिए एक आध शेर इश्क हकीकी का भी डाल दिया करता था, लेकिन ख्वाजा साहब ने बाकायदा उसको अपनाया। ऐसा, और ये भी बात दुरुस्त नहीं है कि ख्वाजा साहब की सारी शायरी सूफियाना है, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ख्वाजा साहब के यहाँ मजाजी इश्क के शेर भी मिलते हैं, लेकिन उससे उनकी शोहरत अमूमन नहीं हुई। वो मशहूर है सूफ़ी शायर ही की हैसियत से। अब इम्तहान में जो आपको उन्वानात लिखने हैं, शेर की तशरीह का सवाल आप कर रहे हैं, तो आपके उन्वानात होंगे। पहला उन्वान होगा कि हवाला शायर। आपको पहचानना होगा कि ये शेर किसका है। इसीलिए मैं आपको जोर दे रहा हूँ कि आप किताब आप सामने रखें। शेर बार बार नज़र से गुजरते रहना चाहिए, तभी तो आप पहचानेंगे ये गालिब का, अमीर का, इकबाल का, किसका है। तो इसीलिए किताब को आप अपने सामने खोल के बैठें और कलम तैयार रखें। जो जो ज़रूरी चीज़ें आप समझते हैं वो आप दरमियान में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो इम्तहान में आपके उन्वानात ये होंगे, हवाला शायर, आपने बताया ये शेर फलां का है। जैसे हम दर्द की शायरी की बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे ये ख्वाजा मीर दर्द का शेर है, जो उर्दू के सबसे बड़े सूफ़ी शायर हैं। उनके यहाँ तसव्वुफ़ के मज़ामीन बड़ी उम्दगी से बांधे गए हैं। उनका दौर मीर तकी मीर का है और उनसे बड़ा सूफ़ी शायर अब तक पैदा नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। इस किस्म के 2-3 जुमले काफ़ी हैं। उसके बाद होना तो चाहिए तशरीह, लेकिन आजकल सारा शहरी पहले मरकज़ी ख़याल या बुनियादी ख़याल लिखवाता है, लिखता है। तलबा को भी इसी की आदत हो गई है। हालांकि मरकज़ी ख़याल तशरीह के बाद उसका निचोड़ होता है और वो आखिर में होना चाहिए। लेकिन चलिए, आप उसका अनुमान पहले लिख लीजिए, पहले तशरीह कर लीजिए, फिर उसको समझ के जो उसका निचोड़ है एक जुमले में ज़्यादा बेहतर होगा। कभी कभी 2 जुमले भी चल सकते हैं। तो दूसरा उन्वान मरकज़ी ख़याल या बुनियादी तसव्वुर, तीसरा उन्वान तशरीह, चौथा उन्वान अब हम क्या कहें, हम इससे इत्तफाक तो नहीं करते, लेकिन मुमासिल शेर का उन्वान चलता है। अगर आपके जहन में कोई मुमासिल शेर आ जाए, आपके पास हो, तो आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम गज़ल की तरफ। ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल, उसका मतला है, हस्ती है जब तक हम हैं इसी इज़्तिराब में, जूं मौज आप हंसे हैं अजब पेचो ताब में। वही तरीक़ा अपनाते हैं जो हमने वज़ा किया है कि शेर को नसर बनाना, जुमला बनाना, यानी फ़ेल को आखिर में लेके जाना, क्योंकि जुमलों में फ़ेल आखिर में होता है। तो इसको अगर हम बोलते तो ऐसे बोलते, जब तक हस्ती है हम इसी इज़्तिराब में हैं। शेर में एक से ज़्यादा फ़ेल भी हो सकते हैं और कभी कभी नहीं भी होता, अपनी तरफ से लगा लेंगे। तो इसमें 2 फ़ेल हैं। जब तक हस्ती है हम इसी इज़्तिराब में हैं। अगला, जूं मौज आप फंसे हैं अजब पेचो ताब में। अगर इसको हम बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, जूं मौज अजब पेचो ताब में आप फंसे हैं। आप फंसे हैं फ़ेल है जो आखिर में है। पहला मरला हो गया, अल्फाज तब्दील किए बगैर नसर बनाना। दूसरे मरले में आसान करते हैं, इसको आसान जुमला बनाते हैं, हस्ती ज़िंदगी, इज़्तिराब बेचैनी बेकरारी। तो पहला मिसरे को अब तो जुमला बना चुके हैं आप, उसको आसान कीजिए, जब तक ज़िंदगी है हम इसी तरह बेचैन रहेंगे, जब तक ज़िंदगी है हम यूं ही बेकरार रहेंगे, जो मर्जी लिख लीजिए। उसके बाद अगले को आसान कीजिए, जूं का मतलब की तरह, जैसे मौज लहर, पेचो ताब उतार चढ़ाव। तो आसान जुमला आप बना सकते हैं कि हम मौजों की तरह अजीब उतार चढ़ाव का शिकार हैं या अजीब उतार चढ़ाव में गिरफ्तार हैं। अब ये आसान जुमले हो गए। अब आपको तशरीह करनी है इन 2-3 जुमलों की। अब ऊपर शेर को देखना छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा आसान तो कर चुके हैं। अब शायर क्या कह रहा है? शायर ने एक नज़रिया पेश किया है। शायर कहता है कि हमारी ज़िंदगी जो है मुसलसल उतार चढ़ाव का शिकार रही है और रहेगी। क्यों? हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ज़िंदगी में इंसान को कभी सुकून और करार नसीब होता ही नहीं है। पूरी ज़िंदगी वो बेचैनी में, इस्तराब में, मुश्किलात में, परेशानियों में, तकलीफ़ों में गुजार देता है। और फिर उसने मिसाल दी कि हमारी मिसाल तो उस लहर की तरह है, दरिया या समंदर की लहर की तरह है, जो कभी पुरसुकून होने नहीं पाती। कभी कभी अगर ज़रा से लम्हे के लिए पुरसुकून हो भी जाए तो हवा का एक ही झोंका उसको बेकरार कर देता है और मौज इधर से उधर लहराती रहती है, गोया ऐसा लगता है कि वो बड़ी बेचैन है। तो शायर ने अपनी ज़िंदगी की मिसाल मौज से दी है। जिस तरह दरिया या समंदर की मौजों को करार नहीं है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में चैन, सुकून और करार नहीं है। हमें तो लगता है हमारी सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाएगी। ये तशरीह हो गई। अब मरकज़ी ख़याल या बुनियादी बात क्या हो सकती है? शायर के नज़दीक इंसान सारी ज़िंदगी बेचैन रहता है, यूँ कर दीजिए। शायर के ख़्याल में इंसान की ज़िंदगी बेकरारियों का मजमूआ, इस तरह कर दीजिए। या आप और कोई अच्छा जुमला आपके जहन में आए तो वो भी कर सकते हैं। हमारा काम है आपको तरीक़ा बताना। हम ये रटवाने के लिए यहाँ पे नहीं खड़े हुए,
हम बता रहे हैं कि तरीका ये है। अब उससे आप और अच्छे जुमले अगर आपके जहन में आए लिख सकते हैं। चलिए जी अगले शेर की तरफ। इसका मुमासिल शेर गालिबन ये हो सकता है, अभी फौरी तौर पे जहन में आया, गालिब का शेर है कि गम हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होते तक। इस जहन में रखें कि ज़्यादा मशहूर है सहर होने तक, लेकिन होते तक ज़्यादा सही है क्योंकि एक मुस्तनद नुस्खे में ये रदीफ होते तक है। तो शम्मा हर रंग में जलती है सहर होते तक, चाहे भले अच्छा लगता हो सहर होने तक, लेकिन जो है वो बात आपको बता दी गई है। अगला शेर, आईन आए अदम ही में हस्ती है जलवागर, है मौज जन तमाम ये दरिया हुबाब में। अब इसको हम सीधा करें, ये माफ़ कीजिए, हस्ती आईन आए अदम ही में जलवागर है, बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे ना, ये तमाम दरिया हुबाब में मौजन है। अब आइए अब इसको आसान करते हैं। आईना अदम, कोई भी तरकीब कहते हैं दो या ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जो मिलकर एक मायने दे। जैसे जंग आज़ादी, कायद आज़म, योम पाकिस्तान, योम ग़ज़वा बदर, बैतुल हिकमत, ये सब तरकीबें हैं। मुरक्कब भी कह सकते हैं इनको। पहले उनको सीधा किया करें, और सीधा करने का तरीका ये है कि उल्टी तरफ से आया करें। आईना अदम, अदम का आईना, ठीक है। अदम का मतलब होता है ना होना। अदम हस्ती की ज़िद है, मौत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए कब्रिस्तान को अदम आबाद कहते हैं कि वह आबाद नहीं है। तो आईना अदम, यहाँ मुरादी मायने ले लें मौत के आईने में। हस्ती ज़िंदगी जलवागर है, दिखाई देती है। ज़िंदगी मौत के आईने के सामने ही नज़र आती है, शायर ने ये कहा है पहले मिसरे में। अब जो जुमले बन गए, ये तमाम दरिया हबाब में मौजन है। अच्छा, हबाब और हुबाब दोनों दुरुस्त हैं, कि जहन में रखिए। ये तमाम दरिया, हबाब बुलबुले को कहते हैं और मौजन है, लहरें मारता है। ये सारा दरिया, यानी हस्ती को दरिया कहा गया है। ये जो हस्ती है जिसको हम दरिया समझते हैं, ये तो एक छोटे से बुलबुले में टाटे मारता हुआ नज़र आता है, इसको खाम दरिया समझते हैं। अब ज़रा से वजाहत से बात की जाए। शायर ने एक नज़रिया पेश किया है कि, और ये नज़रिया बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, कि किसी भी चीज़ की हकीकत उसके मुतज़ाद के सामने ज़्यादा समझ में आती है। रोशनी की हकीकत अंधेरे के सामने समझ में आएगी, काले की हकीकत गोरे के सामने समझ में आएगी, यानी अपोजिट से, मुतज़ाद से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो शायर यही कह रहा है कि अगर ज़िंदगी की औकात देखनी हो, ज़िंदगी की हैसियत देखनी हो, तो उसको मौत के सामने रख के देखो, मौत के आईने के सामने ला के देखो, तो पता चलेगा कि जिसको हम दरिया समझ रहे हैं अपनी 40, 50, 60, 70, 100 साल ज़िंदगी को, जिसको हम दरिया समझ रहे हैं, दरिया वरिया कुछ नहीं भाई। ये तो एक छोटे से बुलबुले में ठाठे मार रहा है और उसी को दरिया समझ रहा है। यानी ज़िंदगी कुएं का मेंढक है। कुएं का मेंढक उसको कहते हैं कि जो कुएं को ही समंदर समझता है और कहता है इससे बड़ा पानी तो होता ही नहीं है कहीं भी, हालांकि उसने भी देखा ही नहीं है। तो हम ये क्या समझते हैं कि यही ज़िंदगी सबसे बड़ी है, ये तो बहुत बड़ा है मतलब सिलसिला। लेकिन जब हम इसको मौत के सामने रख के देखते हैं, जब हम इसको आखिरत के सामने रख के देखते हैं, तो हमें इसकी औकात मालूम हो जाती है। कहते हैं अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, ये मिसाल वहाँ बोली जाती है कि ऊँट अपने आप को सबसे ऊंची मखलूक समझता था कि सब मुझसे छोटे हैं, नीचे हैं, लेकिन जब वो पहाड़ के नीचे से गुजरा तो उसने देखा है ये तो मुझसे भी बड़ा है, तब उसको अपनी औकात याद आई। तो शायर भी यही कह रहा है कि हमें ज़िंदगी की हकीकत, ज़िंदगी की हैसियत, ज़िंदगी की औकात जब भी पता लगती है जब इसको हम मौत के सामने रख के देखें, मौत के आईने के सामने ज़िंदगी की तस्वीर को खड़ा करें, तब हमें मालूम चलेगा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बेहकीकत है। हम दरिया समझ रहे हैं, ये दरिया वरिया कहाँ है, ये तो एक बुलबुले के अंदर घूम रही है ज़िंदगी, और इसको हम समझते हैं कि भाई ये बहुत बड़ी ज़िंदगी है। ऐसा कुछ नहीं है। तो ज़िंदगी की बेसबाती के ऊपर ये शेर है, यही मरकज़ी ख्याल बन सकता है। शायर के नज़दीक ज़िंदगी की हकीकत कुछ भी नहीं है। अब आइए अगले शेर की तरफ। गाफिल जहाँ की दीद को मुफ्ते नज़र समझ, फिर देखना नहीं है इस आलम को ख्वाब में। सही तलफ़ुज़ है, ख्वाब, ख्वाब कहना गलत है, वाव इसमें खामोश है। आपकी महबूब ज़ुबान अंग्रेज़ी में साइलेंट है। अगर इसको हम सीधा करें, पहला मिसरा तो तकरीबन सीधा ही है कि फ़ेल आखिर ही में है कि गाफिल जहाँ की दीद को मुफ्ते नज़र समझ, समझ फ़ेल है जो आखिर में है। अगला मिसरा, फिर इस आलम को ख्वाब में देखना नहीं है या ख्वाब में नहीं देखना है। अब आइए इसको आसान करते हैं। गाफिल जो गफलत में गिरफ्तार है उसको कह रहा है शायर, इस जहाँ की दीद को, जहाँ दुनिया, दीद देखने को, नज़ारे को, मुफ्ते नज़र, मुफ्त का नज़ारा समझ के देख, इस दुनिया के नज़ारों को मुफ्त का नज़ारा समझ के देख। आसान जुमला ये बनेगा।
ए गाफिल इंसान, तुझे पता ही नहीं है कि दुनिया में कैसे कैसे नज़ारे खुदा ने तेरे लिए तख्लीक किए हुए, तुमको देखता ही नहीं है। तेरे कौन से पैसे लगते हैं? इनको मुफ्त का, फ्री का नज़ारा समझ के देख। क्यों देख? इसलिए कि फिर इस आलम को ख्वाब में भी देखना नहीं मिलेगा। ये आलम दुनिया फिर तुझे सपने में भी ये दिखाई नहीं देगा। क्या मतलब दिखाई नहीं देगा? मतलब जब तू यहाँ से चला जाएगा फिर तुझे ये नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए जो कुछ देखना है अभी देख ले। ये नज़ारे तेरे लिए बनाए गए, तू इनके लिए नहीं बनाया गया। ये पहाड़, ये आसमान, ये दरिया, ये झरने, ये फूल, ये वादियाँ हैं, ये खूबसूरत मनाजिर, ये सब खुदा ने तेरे लिए तख्लीक की है और तू है कि इनको देखता नहीं है। तू देख ताकि तुझे खुदा की कुदरत पर यकीन तेरा पुख्ता हो, उसकी कारीगरी पर तेरा यकीन पुख्ता हो और तुझे मालूम हो कि तेरे लिए कुदरत ने क्या क्या नज़ारे छोड़ रखे, क्या क्या नज़ारे बना रखे हैं। और लेकिन तू इनको देखता क्यों नहीं है? क्योंकि एक दफ़ा ये वक्त गुजर गया, जब एक दफ़ा मौत की तरफ तू चला गया, फिर तुझे ये सपने में भी नज़र नहीं आएंगे। इसलिए अभी जी भर के इनका नज़ारा कर ले, बाद में तुझे वक्त नहीं मिलेगा, बाद में मोहलत नहीं मिलेगी। इसका मरकज़ी ख्याल यही हो सकता है कि शायर ज़िंदगी में दुनिया के नज़ारों को देखने की तरगीब दे रहा है या तलकीन कर रहा है। और इसका मुमासिल शेर वो भी बल्कि ख्वाजा साहबी का शेर है कि फुर्सत ज़िंदगी बहुत कम है, मुग़तनम है ये दीद जो दम है। आगे चलते हैं हम। इस गज़ल का सबसे मुश्किल शेर है, तो थोड़ी तवज्जो से, और इसके बारे में क्या बल्कि किसी बारे में भी कोई भी सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे मुश्किल शेर है। हर जुज़ को कुल के साथ बमाने है इत्तिसाल, दरिया से दुर जुदा है पहे गर्क आब में। इसको सीधा करें, हम जुमला बनाएं। हर जुज़ को कुल के साथ बमाने इत्तिसाल है, दरिया से दुर जुदा है प आब में गर्क है। जुज़ और कुल सूफियों के यहाँ इस्तिलाहें हैं। जुज़ हिस्सा, पार्ट, कुल होल, मुकम्मल। शायर का नज़रिया है बमाने का मतलब इस एतबार से, इस लिहाज से, इत्तिसाल है, रब्त है, ताल्लुक़ है, वास्ता है, रिश्ता। हर जुज़, हर हिस्सा, हर टुकड़ा अपने कुल के साथ, अपने मजमूए के साथ इस लिहाज से मुंसलिक है, इस लिहाज से जुड़ा हुआ है। यानी जुज़ अपने कुल से अलहदा नहीं है, पार्ट अपने होल से अलहदा नहीं है। शायर कह रहा इन मायनों में जुड़ा हुआ है। मायनों की जो उन्होंने वजाहत की है दूसरे मिसरे में, वो बड़ी ज़बरदस्त की है। वो कहते हैं कि ये मिसाल ऐसे है, जुज़ और कुल की मिसाल समझा रहे हैं। पहले तो उन्होंने नज़रिया पेश किया, हर हिस्सा अपने कुल के साथ मरबूत है, रब्त है, कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, मुताल्लिक़ है, अलग नहीं है। लेकिन फ़र्क भी है, वो आगे बता रहे हैं कि दरिया से दुर जुदा है। दुर का मतलब मोती। पा पहले बोलते थे लेकिन के मायनों में, पर के मायनों में आजकल इस्तेमाल नहीं करते, मतरूक हो चुका है लफ्ज़। हालांकि मतरूक अल्फाज नहीं होने चाहिए थे, पता नहीं क्यों मतरूक हो गया। तो पा का मतलब लेकिन, मगर, आब पानी, दरिया से मोती अलग है लेकिन डूबा हुआ पानी ही में है। यानी अलग होते हुए भी अलग नहीं है। दरिया को कोई मोती नहीं कहता, मोती को कोई दरिया नहीं कहता। मोती का अलग वजूद, दरिया का अलग वजूद, सही है। लेकिन मोती अलग वजूद होते हुए भी दरिया से अलग नहीं है, क्योंकि मोती बनता ही पानी में है। तो गोया अलग भी है और अलग नहीं भी है। तो शायर भी कह रहा है कि हम भी जुज़ हैं, हम अपने कुल के साथ, हम मालिक कायनात के साथ जो हमारी कुल है, हम जुज़ हैं, वो कुल है, हमारा उससे कनेक्शन है, ताल्लुक़ है, सिलसिला है। लेकिन यहाँ ये जहन में ये गलत फहमी किसी के पैदा ना हो जाए कि अगर किसी बड़े कुल में से जुज़ को निकालें तो कुल छोटा हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुल नहीं है। उन्होंने फ़ौरन इसलिए मिसाल भी बड़ी शानदार दी है, दरिया और मोती की मिसाल दी है। मोती निकालने से दरिया की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दरिया छोटा नहीं हो जाता। तो शायर ने यही मिसाल दी है कि हम कुल के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता उसकी ज़ात में शरीक नहीं है, वो तो शिरक हो जाएगा। इसकी एहतियात करना ज़रूरी है। तो शायर ने मिसाल भी इसलिए चुन के दी है। सूफ़ी बुजुर्ग थे ना, वो जानते थे शिरक की हकीकत क्या है, इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई जुड़े हुए ज़रूर हैं लेकिन उसका उस तरह हिस्सा नहीं है। जिस तरह फ़र्ज़ कीजिए एक बड़ी रोटी के टुकड़े में से एक लुकमा हम काट लें, निकाल लें, तोड़ लें, तो रोटी का हजम, साइज छोटा तो हो ही जाएगा ना। कहना नहीं 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 नहीं, तो रोटी कुल, टुकड़ा, लुकमा, जुज़। कहना नहीं नहीं, ऐसा जुज़ नहीं है। ऐसा जुज़ है जैसे दरिया और मोती का होता है। यानी कि मोती अलग, दरिया अलग। कोई भी दरिया को मोती नहीं कहता, कोई भी मोती को दरिया नहीं कहता। अलग अलग हो गए लेकिन कहाँ जुड़े हुए हैं कि जिस तरह मोती दरिया से जुड़ा हुआ है, जिस तरह मोती दरिया के बगैर बन ही नहीं सकता, इसी तरह हम भी उसके बगैर नहीं बन सकते। यानी हमारा कनेक्शन भी है, ताल्लुक़ भी है, रब्त भी है, लेकिन हम अलग वजूद भी रखते हैं।
अलबत्ता जुड़े हुए ज़रूर हैं, और बिल आखिर हम सबको लौट के उसी तरफ जाना है, उस तरफ इशारा है ये। ठीक है जी। तो इसका बुनियादी तसव्वुर ये हो सकता है कि हर हिस्सा अपने असल के साथ या अपने कुल के साथ मुंसलिक होता है। यूँ कर लीजिए। आखिरी शेर मक्ता है, उसको सिर्फ वैसे समझ लीजिए क्योंकि वो तशरीह के लिए आमतौर पर नहीं आता, क्योंकि वो शायर का तो तखल्लुस उसमें आ ही गया। तो यूनिवर्सिटी वाले इतने बेवकूफ़ नहीं है कि आपको ऐसा पर्चा देंगे जिसमें मक्ता भी आ जाए और 1 नंबर आपको मुफ्त का मिल जाए शायर के नाम का। लेकिन वैसे समझ लें, मैं और दर्द मुझसे ख़रीदारी बुता है, एक दिल बिसात में सो किस हिसाब में। शायर हैरानी से कह रहा है, मैं और मुझसे ख़रीदारी बुता, बुतों की ख़रीदारी बुत महबूब के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी मैं ख़रीदारी से मुराद यहाँ कोई परचेजिंग नहीं है, यहाँ हासिल करने के मानों में कि मैं और महबूब को हासिल करूँ। मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ, मेरी क्या औकात है। एक दिल है बिसात में, मेरी हैसियत में। बिसात शतरंज जिस पे खेली जाती है उसको भी कहते हैं, यहाँ हैसियत के मानों में कि उसकी बिसात क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उसकी जेब में क्या है। मेरे पास एक ही दिल है, वो बेचारा किस हिसाब में है। यानी ले दे के महबूब को देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो महबूब मेरा कैसे हो सकता है। ना मेरा मालो ज़र है, ना जायदाद है, ना हीरे जवाहर है, ना कुछ ऊँची इमारतें, मेरी कोई औकात ही नहीं है। तो मैं महबूब को कैसे हासिल कर सकता हूँ। अपनी बेहैसियती पर उन्होंने रोशनी डाली है। तो नाज़रीन कराम और तलबा और तालिबात, आज की वीडियो में हमने ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल की तशरीह पेश की। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। कोई बात अगर समझ में ना आए तो आप इसी वीडियो के नीचे तबसरे में, जिसको कमेंट्स आप कहते हैं, उसमें आप लिख कर पूछ सकते हैं। और ज़्यादा बेहतर होगा, अब ये इतनी मुश्किल बात नहीं रही है कि उर्दू में आप लिखें, ज़्यादा बेहतर होगा। रोमन में लिखने से बेहतर है कि आप उर्दू में लिखें। बहरहाल फ़िलहाल हम शर्त नहीं लगा रहे, कोशिश कीजिए कि रोमन में लिखें। हमें इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम और गज़लें आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।